एपिसोड की शुरुआत में दो बच्चे एल्मीरिया की सड़कों पे भाग रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम जॉर्डन होता है और दूसरी का कॉर्नेलिया। काफी लोग उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं, तो वो दोनों सड़क से नीचे उतर के सीवर में जाके छुप जाते हैं। कॉर्नेलिया के मुंह पर काफी सारा खून लगा होता है, वहीं जॉर्डन के पेट पे चोट लगी हुई थी। तो कॉर्नेलिया चोट वाली जगह को छूने लगती है, तब उसकी उंगलियों पे खून लग जाता है और वो उसे चाटने लगती है। ये देखकर जॉर्डन थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे से कुछ देर पहले ही मिले थे। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर तियो का मूड ऑफ था। वो एक दूसरे पुलिस वाले सोरोचे से बात कर रहा था कि हम इस पुलिस स्टेशन से अगले हफ्ते निकलने वाले हैं। फिर दोनों नाइट ड्यूटी पे चले जाते हैं। वहाँ कॉर्नेलिया जॉर्डन के लिए कुछ जड़ी बूटी लेकर आती है और वो उसके घाव पर लगा देती है। जॉर्डन पूछता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा, लेकिन कॉर्नेलिया कोई जवाब नहीं देती। तब दोनों को खोजते हुए वो लोग आ जाते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी दोनों छुप जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कॉर्नेलिया ने पूछा कि वो तुम्हें मार क्यों रहे थे। जॉर्डन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, वो हमेशा मारते हैं। वो बहुत दारू पिया करते थे। अब मुझे उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ उसके बाद मुझे उनकी मौत का कोई गम नहीं है। तुम थोड़ा आराम कर लो और फिर हम यहाँ से चलेंगे। इसके बाद जब जॉर्डन अपनी आंखें खोलता है तो उसने देखा कि कॉर्नेलिया की तबीयत खराब हो रही है। उसके मुंह से खून आ रहा था और फिर वो अजीब आवाज़ें निकालने लगती है और उसका चेहरा भी अजीब सा दिखाई देने लगता है। ये देखकर जॉर्डन काफी डर जाता है। कॉर्नेलिया इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज उन लोगों ने भी सुन ली और वो वापस नीचे सीवर की तरफ आने लगते हैं। इसके बाद कॉर्नेलिया ने कहा कि मुझे खून चाहिए, मुझे खून पीना है, अगर नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। तो जॉर्डन ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, उठो हम साथ में चलते हैं। फिर जॉर्डन उसे अपनी पीठ पे उठा के ले जाता है। तभी वो लोग उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों दीवार पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी बाइक से उतर के जॉर्डन के पैर को पकड़ने लगता है, लेकिन वो उसे लात मार के गिरा देता है और फिर दोनों दीवार के दूसरी तरफ ग्रीन हाउस में पहुंच जाते हैं। उससे बाहर निकलने के बाद उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, तो दोनों उस पर बैठकर चले जाते हैं। रास्ते में जॉर्डन कॉर्नेलिया से बातें करता है ताकि वो होश में रहे। वो उसे बताती है कि मैं सर्बिया से हूँ, लेकिन उसकी तबीयत और खराब होने लगती है। आगे रास्ते में एक आदमी अपना ट्रक साइड में लगा के फोन में सिग्नल ढूंढ रहा था और जॉर्डन गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उस आदमी ने रुकने के लिए कहा, लेकिन जॉर्डन ने उस आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। तभी कॉर्नेलिया को होश आ जाता है और वो थोड़ी अजीब दिखाई देने लगती है। फिर वो उस आदमी की लाश के पास जाके उसका खून पीने लग जाती है और उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बदल जाता है। इसके बाद थियो और सोरोचे दोनों गाड़ी से उसी रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं। तब उन्हें वहां उस आदमी की लाश नजर आती है। वहां कॉर्नेलिया ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जॉर्डन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, तुमने मेरी मदद की थी तो अब मैं तुम्हारी कर रहा हूँ। और फिर दोनों छुपने के लिए एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। उस लाश को देखने के बाद दोनों पुलिस वालों को लगता है कि किसी बड़े जानवर ने ट्रक वाले पे हमला किया होगा और इससे थोड़ी देर पहले ही इसी तरह का हमला हुआ था। फिर सोरोचे ने कहा कि ये गाड़ी तो हिगिन्यू की है, तो उन्हें पीछे वाली सीट पे कुछ लिक्विड दिखाई देता है। वो उसका सैंपल ले लेते हैं। थियो ने बताया, कारमेन ने मुझसे कहा था कि एक लड़की है, तो इस हिसाब से होशियू को मारने वाला जॉर्डन और वो लड़की ही थे, लेकिन अभी तक ये सिर्फ शक है। वो दोनों भागे और इस आदमी को उड़ा दिया। इसके बाद दोनों पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। सुबह को थियो सुसा से फोन पे बात कर रहा था कि उस घर पे हम दोनों का हक है, वो घर हमारी माँ का था। और फिर वो बात करते हुए किसी की प्रोफाइल चेक करने लग जाता है। उसमें थियो की भी एक लड़की के साथ फोटो थी। इसके बाद कटरीना काफ़ी सारे लोगों के सामने स्पीच दे रही होती है कि मैं आपके बच्चों को प्यार करना सिखाऊंगी। फिर एक सीन में सोरोचे अपनी बीवी एली के साथ प्यार कर रहा होता है। एली पूछती है कि तुम्हें नाइट शिफ्ट क्यों करनी है। इस पर सोरोचे ने जवाब दिया कि मैंने कहा था ना कि मुझे नींद नहीं आती।
इसके बाद वो गाड़ी लेके एक बार की तरफ चला जाता है जहाँ काफी लोग मौजूद थे। वो आपस में कुछ गेम्स खेल रहे थे। सरोचे वहाँ जाके बियर पीने लगता है। वो एक बियर को नीचे ये बोल के गिरा देता है कि ये गर्म है, और फिर योला उसे ठंडी बियर देती है। फिर वो 3 लोगों के पास चला जाता है जो आपस में गेम खेल रहे थे। सरोचे उन लोगों की बेइज्जती करने लगता है। वो एक आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ नए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। फिर वो उसकी पॉकेट चेक करके कहने लगता है कि तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन आएगा, देखते हैं तेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं। और सरोचे उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तब वहाँ बार की ओनर योला उसे रोकती है। तब एक इब्राहिम नाम के आदमी ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। सरोचे ने जवाब दिया, कौन बोला? तो इब्राहिम ने कहा, मेरे पास मेरे पेपर है और मैं यहीं का हूँ, तुम्हारी तरह। तू क्या कर लेगा? और फिर सरोचे उसके हाथों में हथकड़ी लगा के उसे अपने साथ ले जाता है। तब योलो वहाँ आके उसके मुंह पे थूक देती है। कैटरीना के स्पीच देने के बाद उसके साथ काम करने वाले लोग पैसे गिन रहे होते हैं। कैटरीना एक रूम में जाती है जहाँ पर कई स्नेक रखे हुए थे, लेकिन सामने एक बड़े से स्नेक की मूर्ति बनाई हुई थी। तो कैटरीना बार बार बोलने लगती है, ये अपने साथ सबकी मौत लेके जाएगा। और फिर उसे कुछ होने लगता है जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई हो। साथ में वो जोर से चिल्लाने भी लगती है। वहाँ सरोचे इब्राहिम को एक अनजान जगह पर ले आया था और कहने लगा, मार मुझे, डर मत, बोला ना मार मुझे। तो इब्राहिम ने उसके गालों पे मारा। सरोचे बस यही चाहता था। इसके बाद वो इब्राहिम को जोर जोर से मारने लगता है। फिर रात में सरोचे और थियो गाड़ी से जा रहे होते हैं। एक औरत ने फोन करके बताया कि यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तुम होसुई और कारमेन के घर जल्दी आ जाओ। वहाँ पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। सरोचे और थियो के आने पर लोग उन पे गुस्सा करने लग जाते हैं। इसके बाद सरोचे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। होसुई के चेहरे पे किसी के पंजे के निशान थे और उसे बुरी तरह से मारा गया था। उधर थियो होसुई की वाइफ कारमेन से पूछताछ कर रहा था कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ। तो कारमेन ने बताया कि होसुई जॉर्डन को बहुत जोर जोर से मार रहा था। मैंने उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुए। फिर मैं घर के अंदर चली गई, तो जब मैंने बाहर आके देखा तो जॉर्डन के साथ एक बच्ची खड़ी थी। फिर सरोचे होसुई की लाश को पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है। तभी एक बाइक वाला आके उसको परेशान करने लगता है। सरोचे को काफी गुस्सा आता है, लेकिन थियो उसे शांत रहने को कहता है। इसके बाद एक सीन में कई औरतें मशाल लेकर खड़ी थी और उनके बीच में कैटरीना थी। वो एक बॉक्स में से स्नेक को निकाल के उसे खाने लगती है और उसके बाद उसकी आंखों और मुंह से रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से मौसम पूरा बदलने लग जाता है। इसके बाद एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें कॉर्नेलिया की माँ ने उससे कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगेगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो जल्दी पता चल जाएगा। वो मुझे मारने यही आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें भी मार देंगे। इसके बाद जॉर्डन अपने दोस्तों के साथ बाइक पे जा रहा था। वो तीनों एक जगह जाते हैं तो जॉर्डन को छोड़ के बाकी दोनों माल पीने लगते हैं। फिर वो मोबाइल शॉप पे चले जाते हैं। जॉर्डन वहां से मोबाइल चोरी करता है और उसके दोस्त दुकान वालों को बातों में उलझाते हैं, लेकिन उसको चोरी का पता चल जाता है तो सिक्योरिटी वाले उनका पीछा करने लगते हैं। काफी भागने के बाद वो जॉर्डन को पकड़ लेते हैं। तब एक आदमी जॉर्डन की आईडी दे के बोला कि तू तो पहचान वाला निकला, मैं तेरे पापा होसुई को जानता हूँ। तू तो एक अच्छा लड़का है, लेकिन तू इन लफंगों के साथ क्यों घूम रहा है? तभी उसके थोड़ा साइड जाने पर जॉर्डन उस आदमी का फोन और उसकी कुछ चीजें लेके वहां से भाग जाता है। वहां कॉर्नेलिया एक कुत्ते के पास जाती है और वो फिर उसे मार के उसका खून पीने लग जाती है। एक आदमी अपने गैराज में काम कर रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो जब वो रूम में गया तो उसने देखा कि फ्रीज के अंदर रखी खाने की चीजें बाहर बिखरी पड़ी है। और जब उसने थोड़ी ऊपर नजर डाली तो उसे कॉर्नेलिया दिखाई दी और वो उसे डर के भागने लगा, लेकिन कॉर्नेलिया ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे खाने लगी। तो उसने कॉर्नेलिया के सर पे औजार से हमला किया और वो गाड़ी की तरफ जाने लगा, लेकिन कॉर्नेलिया उसकी पीठ पे चढ़ गई। तब गैराज वाले ने उसे गाड़ी के शीशे पे धक्का दिया
और फिर वो गाड़ी चला के अपनी जान बचा के वहां से निकल गया। इसके बाद रात को जॉर्डन अपने घर आता है। तब उसकी माँ कारमेन अपने छोटे बच्चे को खाना खिला रही थी और बाकी दो बच्चे टीवी देख रहे थे। जॉर्डन टीवी बंद करके कहने लगा कि खाना खाने के बाद टीवी देख लेना। फिर वो बर्तन साफ करने लग जाता है और इसके बाद वो सो जाता है। तो सपने में उसे एक स्नेक दिखाई देता है जिसे ईगल उठा के ले जाता है। तभी जॉर्डन के पापा होसुई उसके कमरे में आके उसे मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें जॉर्डन की चोरी के बारे में पता चल गया था। आवाजें सुन के कारमेन आती है और दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन होसुई उसे बार बार मार रहा था। फिर वो उसे मारते हुए घर से बाहर ले जाकर कहने लगता है कि मैं तेरी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता, तू यहाँ से निकल जा। लेकिन तभी वहाँ कॉर्नेलिया आ जाती है और वो होसुई को मार के उसका खून पीने लग जाती है। इसके बाद कारमेन वहाँ आती है तो कॉर्नेलिया वहाँ से भागने लगी और उसके पीछे पीछे जॉर्डन भी वहाँ से चला गया। जॉर्डन और कॉर्नेलिया भागते हुए एक मॉल में चले जाते हैं। वहाँ बाथरूम में जाके दोनों ने अपना मुंह धोया और अपने कपड़े बदले। इसके बाद वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है तो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। तब जॉर्डन के पूछने पर कॉर्नेलिया ने बताया कि मुझे नींद नहीं आती। तब जॉर्डन ने जवाब दिया, जब मैं छोटा था तो मुझे सुलाने के लिए मेरी माँ मुझे लोरी सुनाया करती थी और अब मैं वही लोरी अपने छोटे भाइयों को सुनाता हूँ। फिर जॉर्डन लोरी सुनाने लगता है तो कॉर्नेलिया भी सो जाती है। उधर एक बस्ती पर कैटरीना के साथियों ने लोगों को क्रॉसबो के जरिए मारना शुरू कर दिया था और तब वहां तबाता भी मौजूद थी। तो जब वो बस से बाहर निकली तो वो लोग उस पर भी तीर चलाने लगते हैं। काफी तीर लगने के बाद वो नीचे गिर जाती है और जब एक औरत उसके पास आती है तो तबाता उसे काट लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉर्नेलिया करती है। लेकिन फिर वहां कैटरीना दो औरतों के साथ आती है और वो तबाता को मार देती है। तबाता ने मरते हुए बोला, हम फ्रूट, फ्लावर और सीड हैं। तो जब कॉर्नेलिया को जाग आती है तो उसके सामने तबाता मौजूद थी और उसकी पीठ पे तीर लगे हुए थे, लेकिन फिर वो गायब हो जाती है। उसे तबाता की मौत का एहसास हुआ। वहां कैटरीना उस औरत के पास जाती है जिसे तबाता ने काटा था। तो उसने कहा कि इसे गॉड के पास भेज दो और फिर उसका गला काट के उसे मार दिया जाता है। जॉर्डन और कॉर्नेलिया को ढूंढते हुए पुलिस उसी रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक दोनों वहां से जा चुके थे। लेकिन फिर कॉर्नेलिया को कुछ होने लगता है तो उसका चेहरा भी अजीब हो जाता है। तो जॉर्डन लाइट्स को बंद कर देता है ताकि कोई उसे देख ना पाए। कॉर्नेलिया एक सिक्योरिटी गार्ड पे हमला करके भाग जाती है। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड जॉर्डन को देख के उसे पकड़ने के लिए आता है तो कॉर्नेलिया हमला करके उसे मार देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद थियो उन्हें देख लेता है और उन पे गोली चलाने लगता है। इसके बाद जॉर्डन कॉर्नेलिया को मॉल से बाहर निकालने में मदद करता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। फिर वो मॉल में वापस चला जाता है और जख्म की वजह से चलते हुए वो गिर जाता है। तब सोरोचे ने उसके पेट को चेक किया और उसने थियो से कहा कि तुमने ये क्या किया। जब थियो ने गोली चलाई तो शायद ये गोली जॉर्डन को भी लग गई थी। इसके बाद एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें कॉर्नेलिया किताब पढ़ रही होती है और वो गाड़ी से कहीं जा रही थी। फिर वो एक बस्ती में जाके रुकते हैं। वहाँ बस्ती में अनाथ लोग आकर रहते हैं। वहीं पे उसकी मुलाकात तबाता से होती है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि तबाता कॉर्नेलिया की माँ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तबाता उसे बताती है कि मुझे भी किताब पढ़ना पसंद है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मेरे पास आ जाना। वहाँ सोरोचे ने थियो से कहा कि तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। थियो बताने लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था। थियो ने जॉर्डन पे गोली चलाई। दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। बस्ती में सभी लोग खाना खा रहे थे। कॉर्नेलिया ने खाना खाते हुए देखा कि तबाता खुद का खाना एक कुत्ते को खिला रही है, यानी इस समय तक कॉर्नेलिया ने किसी का खून नहीं पिया था और ना ही वो जानवरों की तरह दिखाई देने लगती है। फिर एक आदमी कॉर्नेलिया के लिए एक नई बुक लेके आता है जिसका नाम था वाल्पुहेस के वैम्पायर। इसके बाद रात को वो आदमी कॉर्नेलिया और लूसी को खदान की तरफ लेके जाता है। वहां जाके उसने लोगों से कहा कि मैं 2 लड़कियां लेके आया हूँ। वापिस जाते हुए उसने बोला कि कॉर्नेलिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस खून देकर झटका लगा है और उस आदमी ने जो किया उसे उसकी सजा मिलेगी।
बस्ती तक पहुंचने पर जब कॉर्नेलिया कार से बाहर निकलती है, वो थोड़ी लड़खड़ा के चलती है और वो गिर जाती है। ऐसा लगता है कि वो आदमी गलत काम के लिए कॉर्नेलिया और लूसी को खदान में लोगों के पास ले गया था। हालांकि सही से कुछ बताया नहीं गया। सुबह होने पर तबाता ने कहा कि पहाड़ों की तरफ देखो, वहाँ एक पेड़ है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो वही है। वो पेड़ काफी पुराना है और वो चल भी सकता है। एक दिन मील से कई लोग उस पेड़ को काटने आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस पेड़ को बचाया। वो उसे मूव कराना सीख गए और उसे बचाने लगे। मील वालों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वो पेड़ उन्हें नहीं मिला। असल में वो पेड़ वहीं पर है और तुम किसी को भी ये बात मत बताना। फिर कॉर्नेलिया पूछती है कि आप खाना क्यों नहीं खाती। तबाता ने बताया कि मुझे खाना पसंद नहीं, इसलिए मैं कुत्तों को खिला देती हूँ। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कारमेन पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर बाहर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। अंदर जाने पर कारमेन थियो को मारने लगती है, तो सोरोचे ने उन्हें अलग किया। तब कारमेन ने रोते हुए कहा कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है और शायद इसी के लिए वो घर से पुलिस स्टेशन आई थी। सोरोचे ने बताया कि वो एक एक्सीडेंट था। थियो ने गलती से जॉर्डन पे गोली चलाई, मैं वहीं पर था। कारमेन ने कहा कि थियो ने उसकी बहन के साथ गलत करने की कोशिश की। फिर सोरोचे ने थियो से पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जॉर्डन तुम्हारे और कारमेन का बेटा है। ये बात सोरोचे को कारमेन ने बताई। वहाँ कॉर्नेलिया तबाता के रूम में आराम कर रही थी, तो उसने कहा कि क्या तुम्हें जिंदा रहना है, और फिर वो अपने हाथ का खून निकाल के कॉर्नेलिया को पिलाने लगती है और सब लाल दिखाई देने लगता है और दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। शायद तबाता के खून पीने से कॉर्नेलिया ऐसी हो गई कि वो लोगों को मार के उनका खून पीने लगी। कटरीना अपनी बस में उस स्नेक की स्टैचू के सामने कुछ बोलती है और वो चैन से बंधी हुई थी। दो औरतों के चैन खींचने पर वो थोड़ा ऊपर चली जाती है और फिर वो स्नेक के मुंह से एक तलवार को निकालती है। वहां पुलिस स्टेशन के बाहर लोग और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तब रोजारियो ने कहा कि बाहर भीड़ काफी गुस्से में है, उन्हें सोशल मीडिया पे भड़काया गया था। पुलिस स्टेशन आके वो प्रोटेस्ट करेंगे तुम्हारे किए गए वॉयलेंस और रेसिज्म के खिलाफ। फिर थियो कारमेन को अपने साथ ले जाता है और वो अपने बेटे जॉर्डन को देखने लगती है। जॉर्डन की मौत हो चुकी थी। सोरोचे ने अपनी वाइफ एली को फोन किया, तो उसने बताया सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। कुछ लोग नीचे बेल बजा रहे थे, तो सोरोचे ने कहा सब शांत होने के बाद तुम सिल्विया के घर चले जाना। फिर उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है, जिसमें गैलगा ने कहा था तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारा बेटा बड़ा होके कहीं और जाएगा और अपना परिवार बसाएगा, तुम दादा बनोगे, तुम्हारे साथ वही होगा जो अक्सर होता आया है। तभी सोरोचे ने अपने सर को शीशे से टकराया और वो टूट गया। तभी कुछ देर के लिए उसे एक बड़ा जीव दिखाई देने लगा। फिर उसे अपने बच्चे के साथ बीते दिनों की याद आने लगती है और बाहर वाले सभी लोग पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो थियो कारमेन को अपने साथ ले जाता है और जिस रूम में जॉर्डन की लाश थी वहां कॉर्नेलिया आती है। वो अपना खून निकाल के जॉर्डन को पिलाने लगती है, जिससे कि वो हवा में उड़ने लगता है। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके साथ तबाता ने किया, लेकिन फिर वहां कैटरीना तलवार लेके आ जाती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब बैकग्राउंड पूरा लाल हो जाता है और कैटरीना के मुंह से एक सांप निकलता है। वो कॉर्नेलिया के गले पे काट लेता है। फिर वो नीचे गिर जाती है और कैटरीना उसके दिल को निकालने लगती है, लेकिन तभी जॉर्डन जिंदा होके वहां आता है और वो कैटरीना का गला काट के उसे मार देता है। वहां थियो ने कहा कि मुझे माफ करना, मैंने अपनी बहन की जिंदगी उजाड़ दी और तुम्हारी भी। फिर थियो और कारमेन किस करने लगते हैं, लेकिन कारमेन चाकू के जरिए उसे मार देती है। उधर सोरोचे को वो जीव फिर से दिखाई देने लगता है। वो उससे डरकर भागता है। तभी दो बच्चे वहां आके उस पे गोली चला देते हैं, जिससे सोरोचे मर जाता है। फिर अगले दिन कारमेन को सड़क पे कुछ देर के लिए जॉर्डन और कॉर्नेलिया दिखाई देते हैं, लेकिन वो दोनों गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। इसके बाद कई औरतें कैटरीना का अंतिम संस्कार करती है, लेकिन जलने के बाद भी कैटरीना जिंदा होती है और वो हंसने लगती है। और इसी के साथ ही इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आपको इस सीरीज की एक्सप्लेन वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।